वेलकम टू हेल्थ मंत्रा। मेरा नाम है अर्जुन भगत और आज हम बात कर रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, यानी कूल्हे की हड्डी के रिप्लेसमेंट के बारे में। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसके कई कारण हैं। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब गठिया का आर्थराइटिस, जिससे हमारी क्षमता चलने फिरने की कम हो जाती है। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फिर ऑस्टियोनेक्रोसिस है। ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं। बॉडी और मसल और जॉइंट्स की दर्द की अलग अलग इसकी कंडीशंस होती हैं। वो तो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। इसमें सरल भाषा में, अगर आपके जॉइंट्स में, आपके मसल्स में, हिप के अराउंड बहुत दर्द होती है, आप चल नहीं पाते, आपको एक वॉकर की ज़रूरत पड़ जाती है, आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं चल सकते, ज़्यादा समय के लिए एक जगह बैठ भी नहीं सकते, रात को नींद नहीं आती क्योंकि इतनी दर्द हो रही होती है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपीडिक सर्जन्स के पास जाएं और उनसे ओपिनियन लें। वो बहुत सारे आपको टेस्ट देंगे, MRI, कैट स्कैन, एक्सरेज लेंगे, जिससे वो डिटर्मिन करेंगे, देखेंगे कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं, हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। और वो फिर आपसे कंसल्टेशन करेंगे, डिसाइड करेंगे। आपको अपनी फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा क्योंकि ये एक सीरियस ऑपरेशन है, बट एक ऐसा ऑपरेशन है जो भारत में बहुत हो रहा है। तो जो एक्सपर्टीज़ है, और आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे भारत में, वहाँ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी हो रही हैं। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इज़ दैट ये कूल्हे की हड्डी का जो ऑपरेशन है, रिप्लेसमेंट है, ये खाली बूढ़े लोगों तक सीमित नहीं है। A lot of young people in this day and age, people who are in their 30s, 40s, 50s, also have acute arthritis. Especially if you have arthritis around your hips, it deteriorates. There's a lot of pain. You cannot function. इसके वजह से कई लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, उनकी ability to do basic work goes down. तो आप ये मत सोचिए कि कूल्हे की हड्डी रिप्लेसमेंट उन्हीं के लिए है जो 60, 70, 80 साल के हो गए हैं, जो चल नहीं पा रहे। ये यंग लोगों में भी इसकी कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा जो मेजर कारण है वो है एक्सीडेंट्स का। आप तो जानते हैं भारत में बहुत रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, 3 से 5 लाख का आंकड़ा है हमारे पास। इसमें कभी कभी हिप टूट जाती हैं, लोगों की चोट लग जाती है बुरी तरह, तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है। इसमें चोट भी लग जाती है, स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं, जिससे यंग लोग चल नहीं पाते, उनको दर्द होती है कूल्हे के एरिया में। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपीडिक सर्जन्स के पास जाएं और उनसे ओपिनियन लें। हिप सर्जरी का मकसद क्या है? एक बारी आपकी कूल्हे की हड्डियां बदल जाती हैं, नई जॉइंट्स लग जाते हैं, उससे जैसे जैसे समय बीतता है आपकी जो दर्द हो रही है, जो पेन है, वो कम हो जाएगी, आप चल पाएंगे। बेसिकली जो मोबिलिटी है, जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, वो हम फिर कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिपेंड करती है हमारे चलने से, कहीं जाने से। अगर आप वो ही नहीं कर पाते तो इसका मतलब आपकी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, इसका क्या मायने है, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दैट रियली मीन? इट मीन्स दैट द बॉल इन द सॉकेट, जो हमारी कूल्हे की हड्डी है, वो जो पार्ट, जो डैमेज्ड पार्ट है, उसको काट करके डॉक्टर्स रिप्लेस करते हैं। और जो रिप्लेसमेंट होती है वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। वो सेरेमिक की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। और कभी कभी अगर कंडीशन बहुत ख़राब है आपके हिप की, तो दोनों जो हमारे सॉकेट्स हैं, दोनों साइड हैं हिप के, उन दोनों को डॉक्टर्स चेंज करते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल पार्ट्स हैं, ये मिमिक करते हैं जो हमारी असली हड्डी है। तो एडवाइस ये है कि अगर बहुत आपको दर्द हो रही है, कूल्हे के एरिया में प्रॉब्लम है, चोट लगी है, तो ये सर्जरी ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि इससे आपके मसल्स डिटेरियोरेट होते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो गिर जाती है। कई लोग बोलते हैं नहीं एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा और दवाई ले लेंगे, पेन किलर ले लेंगे, पर अगर ये सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है, इट कैन लीड टू अदर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। इट कैन पुट प्रेशर ऑन योर हार्ट, योर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली, क्योंकि इसमें पेन बहुत इंटेंस हो जाती है कभी कभी। और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो रिस्क है, जैसे हमारी हार्ट सर्जरी है या लिवर सर्जरी है, इससे तो बहुत कम है। बट लाइक एवरी सर्जरी देयर आर सर्टन रिस्क्स जो आपको समझने पड़ेंगे। डॉक्टर से आपको पूछना पड़ेगा कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं और इसके रिस्क क्या है। एक मैंने ओवरव्यू दिया है आपको कि हिप रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है, कैसे होती है, क्या कारण है, क्या मेडिकल रीजंस हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बट जो फाइनल डिसीजन है वो आपके डॉक्टर आपके साथ मिलकर करेंगे। और एक और पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, जब आप अपने ऑर्थोपीडिक्स डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप और आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है, आप कराएंगे। आप अपने ऑर्थोपीडिक सर्जन से ज़रूर पूछिए कि मेरी बात कराइए अपने एक दो और पेशेंट्स जिन्होंने ये प्रोसीजर करवाया है। उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट द हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इंटेल्स। आपको पता लग जाए, आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स आर हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। तो हिप रिप्लेसमेंट का कॉस्ट क्या है? अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो ये सर्जरी फ्री भी हो सकती है, बट कई बोलते हैं 20 से 50,000 रुपये का कॉस्ट होएगा। पर ये भी कवर हो जाता है अगर आपके पास सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस हो, जहाँ सारे जो प्रोसीजर्स हैं उस अस्पताल में फ्री हों। बट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, इसकी जो रेंज है लगभग 1.5 लाख से 6 लाख तक हो सकती है। बट नॉर्मल रेंज इसकी 1.5 लाख से 3 लाख की होती है। इसमें काफ़ी वेरिएबल्स है, मतलब डिपेंड करता है। अगर आप बोले हमें ये वाला विदेशी पार्ट चाहिए तो फिर आपका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। बट 1.5 लाख से 3 लाख का अनुमान है। बट हॉस्पिटल ही आपको बताएंगे कि क्या कॉस्ट है। इसमें डिपेंड करेगा आप कौन सा कमरा लेते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली ये इंटायर कॉस्ट को लगभग 90% इसके कॉस्ट को बेयर करेगी अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस हो। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो ऑफ कोर्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट CGSH है, वो पूरा कवर कर लेती है। दवाइयों का भी वो कॉस्ट पे करते हैं। तो जो आम आदमी है उसके रीच में भी है, वो भी ये ऑपरेशन करा सकते हैं। और आपको ये ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप चल फिर नहीं पा रहे। सर्जरी के बाद 3 से 6 महीने लग जाते हैं आपको नॉर्मल होने में, मतलब आप आराम से चल पाएँ दर्द के बिना। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी। और पहला जो महीना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसकी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ में पहले से, जैसे हिप रिप्लेसमेंट से पहले आप दर्द में थे, आप चल नहीं पा रहे थे, ये पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैंने देखा है, मेरे फादर मदर दोनों की हिप रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। मेरे फादर तो चल नहीं पाते थे, मेरी मदर को भी ये प्रॉब्लम हुई है। दोनों को अलग अलग टाइम लगा नॉर्मल होने में। मेरे फादर थोड़े एजड हैं, उनके पास और भी मेडिकल कंडीशंस हैं, उनको लगभग 1 साल लग गया, वो 80 साल की उम्र से ज़्यादा है। मेरी मदर थोड़ी सी यंगर है, बट उनको थोड़ा कम समय लगा। बट मैंने खुद देखा है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इतना उसमें डिफरेंस आया है पहले से। पहले चल नहीं पा रहे थे, दर्द में थे, मेरी माँ बैठ नहीं पा रही थी,
ठीक ठाक, मेरे फादर चल नहीं पा रहे थे, डंडे के साथ चल रहे थे। तो देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो माई फादर गॉट द सर्जरी, वो 83 के थे जब उन्होंने ये सर्जरी करवाई, और मेरी मदर 78 की थी। और विद इन 2 years they are leading normal lives. Their quality of life has improved. So what I'm trying to stress is, मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ that it is worth it. It is worth the risk. It is worth the hard work that involves trying to get normal. एक्सरसाइज करना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, काफ़ी आपको टाइम से हर चीज़ करनी पड़ती है, बट इट इज़ वर्थ इट। तो फुल रिकवरी में कितना टाइम लगता है? हर व्यक्ति का वो जो टाइम फ्रेम है अलग है। आपकी हेल्थ अलग है, आपका वेट अलग है, आपकी उम्र अलग है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग टाइम फ्रेम होगा। बट डॉक्टर्स ये बताते हैं कि 3 महीने से लेकर के 1 साल लग जाता है आपको नॉर्मल रूटीन फॉलो करने में। और बट इस समय में आपकी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो काफ़ी सब्सटैंशियल हो जाती है। मसल्स आपके हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप चल पाते हैं, दर्द कम हो जाती है। बट फिर भी आपको समझना है कि एक नया पार्ट आपके बॉडी में, एक आर्टिफिशियल पार्ट आपके बॉडी में डाला गया है, तो टाइम लगता है फॉर द बॉडी टू गेट यूज्ड टू दैट पार्ट, for the muscles to become strong around that part, for blood to circulate around that part. तो इसलिए हमें फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हल्के हल्के पहले हम वॉक करेंगे, फिर थोड़ी उसकी पेस हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। डाइट में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस माने। कई लोग बोलते हैं कि क्या हम हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, मतलब क्या हम फुटबॉल खेल पाएंगे, बास्केटबॉल खेल पाएंगे, हाइकिंग के लिए जा पाएंगे? ये आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि आप इन एक्टिविटीज़ के लिए कब रेडी होंगे। बिकॉज इन एक्टिविटीज़ में जो हिप जॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादा शॉक होता है, ज़्यादा स्ट्रेन होता है, चोट लग सकती है इसमें। बट कई लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जिसमें आपकी बॉडी को कम शॉक मिलता है, जैसे स्विमिंग हो गई, आप साइकिल चला सकते हैं, आप चल सकते हैं थोड़ा तेज़, हल्की जॉगिंग कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि जो लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ है वो आप 1 साल के बाद शुरू कर सकते हैं। बट अगेन दीज आर एरियाज दैट यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर ऑन, द पर्सन हु डिड योर सर्जरी, क्योंकि जो आपका जो नाता है डॉक्टर के साथ, जो आपके जिन्होंने आपकी सर्जरी करी है, वो काफ़ी समय तक चलेगा। तो आप उनके पास वापस जाएंगे, वो आपकी चेक करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। 6 महीने के बाद शायद एक और वो एक्सरे लेंगे, कैट स्कैन लेंगे, देखेंगे कि वो सेटिंग ठीक तरह हुई है। सो इट इज़ अ प्रोसेस। हिप रिप्लेसमेंट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट डन ओवरनाइट। एज आई सेड, हेल्थ मंत्र में हम अलग अलग टॉपिक्स कर रहे हैं, डिजीज़ेस कर रहे हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। The idea is to give you awareness, to provide you awareness on what these procedures are, so जिससे आपको अच्छी information मिले और आप अपने decisions अच्छी तरह कर सके। हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो वो मेडिकल एडवाइस आप डॉक्टर के पास ही जा कर के लें। बट इफ़ यू फील दैट you're not able to function, आप चल नहीं पा रहे, दर्द हो रही है, तो ज़रूर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, ऑर्थोपीडिक के पास जाइए, जो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाए, जो आपको बता पाए कि आपके हिप जॉइंट में, कूल्हे में क्या प्रॉब्लम है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन हिप रिप्लेसमेंट,
अगर आपको और जानकारी चाहिए हिप रिप्लेसमेंट के बारे में तो हमारे पास ये 2 वीडियो है हिंदी और इंग्लिश में। इसमें टेक्निकल जानकारी है, ये सारा जो पूरा जो प्रोसीजर है हिप रिप्लेसमेंट का हमने एनिमेशन में बना के आपको दिखाया है। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल हेल्थ मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।